टॉपिक एक्सप्लेन। आज हम लोग हिस्ट्री से संबंधित 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यही 500 क्वेश्चन में से आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेद नहीं है? ऋग्वेद, धर्मवेद, यजुर्वेद, सामवेद। दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल ही देख के आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो इनमें से हमारा जो धर्मवेद है वो वेद नहीं है। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं। हालांकि अथर्ववेद को त्रिवेद में काउंट नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित शहर था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे के जनक के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ है, वो है भगवती सूत्र। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई से। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध में ही अशोक ने विजय प्राप्त की थी, उसके बाद उसने हथियार त्याग दिया था। महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये मेरठ के आसपास है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। निम्नलिखित में से किसने आईने अकबरी लिखी? अबुल फजल। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? इब्राहिम लोदी की। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बंगाल का विभाजन कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। मालविकाग्नि मित्रम नामक नाटक किसने लिखा था? कालिदास। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? गुरु गोविंद सिंह। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव। भारत के निम्नलिखित शासकों में से कौन सैयद वंश का है? खिज्र खान। युवा भारत को साप्ताहिक के रूप में किसने शुरू किया? होम रूल पार्टी ने। चचनामा किसके इतिहास की एक प्रसिद्ध कृति है? सिंध के इतिहास के। भारत में चार बाग उद्यान शैली के संस्थापक कौन थे? मुगल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सार्वभौमिक शांति के विचार का नेतृत्व किया? वो था अकबर। निम्नलिखित शासकों में से किसने नियाबत खुदाई शीर्षक ग्रहण किया? बलबन ने। चहलगानी को किसने नष्ट किया? बलबन। दिल्ली सल्तनत में राज्य समाचार एजेंसी के प्रमुख कौन थे? वो बरीद ममालिक। खिलजी वंश के किस शासक ने दिल्ली में शराब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। रामचरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है संध्याकर नंदी। ये रामचरितम और रामचरित के हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, और रामचरितम के हैं संध्याकर नंदी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसके सचिव कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। द अल हिलाल किसके द्वारा स्थापित एक उर्दू भाषा का समाचार पत्र था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा स्थापित उर्दू भाषा का समाचार पत्र था द अल हिलाल। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले।
रविंद्रनाथ टैगोर को किस ब्रिटिश सम्राट ने नाइटहुड से सम्मानित किया? जॉर्ज पंचम ने। क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया था? मार्च 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन को किसके कारण वापस लिया गया था? चौरी चौरा कांड के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ज्ञात धातुएं थी तो सोना, तांबा, चांदी, लेकिन उस समय लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के लोगों को। खमसा के लेखक कौन थे? तो अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कहानी प्रसिद्ध कविता में वर्णित पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया था? मलिक मोहम्मद जायसी। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो विरूपक्ष। विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा हुआ है? रूसी क्रांति से। जया संहिता के रूप में किसे जाना जाता है? महाभारत। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद का अंतिम नवाब था? तो मीर उस्मान अली खान। विधवा पुनर्विवाह संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विष्णु शास्त्री पंडित। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वात्स्यायन द्वारा लिखी गई थी? कामसूत्र। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा पहली बार इस्तेमाल की जाने वाली धातु थी तांबा। मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किसने दिया था? लॉर्ड लिटन ने। भारत में जिस वायसराय की हत्या की गई थी वह था लॉर्ड मेयो। किस वायसराय ने भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की? लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने। भारत में पहले सूफी संत कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह देव फर्स्ट ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी। महाबलीपुरम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पल्लव। आर्य समाज का पहला मुख्यालय कहाँ था? बम्बई यानी बॉम्बे, जो मुंबई हो गया है। महान अलेक्जेंडर के शिक्षक कौन थे? अरस्तु। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? परुष्णी। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया? चौधरी रहमत अली। हिंदू विवाह अधिनियम कब लाया गया था? 1955। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विजय स्तंभ का निर्माण किया था? महाराणा कुंभा। निम्नलिखित में से किसे इतिहास में सबसे पुराना काल कहा जाता है? लघु पाषाण काल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र का स्थल और वर्ष दर्शाता है? तो बम्बई 1885। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? दादा भाई नौरोजी। लॉर्ड विलेजली द्वारा किस वर्ष में सहायक गठबंधन की प्रणाली का गठन किया गया? तो 1798 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालाबार के दक्षिणी तालुकों में से मालाबार विद्रोह हुआ था? 1921 में। देग तेग फतेह का नारा किसने दिया था? बंदा सिंह बहादुर ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? 1845 में। किस भारतीय महिला ने आत्मकथा अमर जीवन लिखी? तो रस सुंदरी देवी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता थे? लोकमान्य तिलक।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी? 1673 में। भारतीय सिविल सेवा ICS इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? 1853, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853। निम्नलिखित में से कौन सी कौशल राज्य की राजधानी थी? अयोध्या। भगवान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? कैलाश मंदिर। पल्लवों के शिलालेखों में सभा का उल्लेख है जो एक ब्राह्मण भूस्वामी जमींदार की सभा थी। गुप्त काल का साहित्यकार कौन है? देखिए, गुप्त काल में भैरवी, कालिदास, हरिसेना सभी गुप्त काल के साहित्यकार हैं। द्विशासकीय प्रणाली की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट क्लाइव। किस अंग्रेज अधिकारी को अंग्रेजी खान के नाम से भी जाना जाता था? तो सर विलियम हॉकिंस। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस मंदिर को चौमुखा मंदिर के नाम से जाना जाता है? आदिश्वर मंदिर। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? चंद्रगुप्त। 24वें जैन तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी। पृथ्वी के गोलाकार आकार के बारे में कहने वाले पहले भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? ब्रह्मगुप्त। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। किस वर्ष में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1765। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना का मुकाबला किया? अकबर। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। 10 राजाओं की लड़ाई किसके साथ जुड़ी हुई है? ऋग्वेद। मद्रास की अध्यक्षता में रैयतवाड़ी प्रणाली की व्यवस्था किसने शुरू की? सर थॉमस मुनरो। बंगाल का अकबर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन हुसैन शाह। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764। भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? यानी कहाँ पे? कोलकाता में। प्लासी की लड़ाई वर्ष 1757 में लड़ी गई थी। गौर को शेरशाह ने किस युद्ध में पकड़ लिया था? तो 1539 में चौसा के युद्ध में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया? तुगलक वंश के शासकों ने। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? असंग। लाला लाजपत राय निम्न में से किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? असीरगढ़ किला। फ्रंटियर गांधी की आत्मकथा किस भाषा में जारी की गई? अंग्रेजी। निम्नलिखित में से किस किले का नाम देवी के नाम पर रखा गया था? आमेर किला। पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो। बिम्बिसार ने किस राजवंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। 1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? तो इंडिगो किसानों के ब्रिटिश शोषण का विरोध करने के लिए। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन थे? नरसिंह मेहता।
1919 में हंटर समिति का गठन क्यों किया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछताछ करने के लिए। निम्नलिखित में से किस शासक को भारतीय इतिहास में दूसरा अलेक्जेंडर या भारत का अलेक्जेंडर माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दहसला, बताई और नसाक शब्द तुगलक वंश के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में तुजु की बाबरी किससे संबंधित है? बाबर से। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घाट शब्द का उल्लेख है। पंचरखी का उपयोग भूमि सिंचाई के लिए किया जाता था। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधु को। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा जाता है? दिवेर का युद्ध। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैं हेमू के नाम से। निम्नलिखित में से किसे इतिहास में सबसे पुराना काल कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। करकोटा राजवंश निम्नलिखित में से किसके इतिहास से जुड़ा था? जम्मू और कश्मीर के इतिहास से। अबुल फजल ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिखा है? अबुल फजल ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिखा? अकबर का। पहला मुगल सम्राट बाबर फरगना से भारत आया। नटराज की कांस्य मूर्ति किस अवधि के दौरान बनाई गई थी? चोल के दौरान। फ्रांस के यात्री फ्रैंकोइस वर्नियर किस वर्ष भारत आए? 1658 में। मुगल सम्राट के दौरान जजिया कर लगाया गया था गैर मुस्लिम नागरिकों के। करनाल 1739 की लड़ाई राजा नादिर शाह की सेना ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को हराकर जीती। औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का सिर काट दिया गया था? गुरु तेग बहादुर। आंडाल एक भक्ति संत निम्नलिखित में से धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थी? वैष्णववाद। निम्नलिखित शासकों में से कौन मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी। 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? बैरकपुर में। महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रह को कहाँ शुरू किया? चंपारण। ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार किस भारतीय शहर में पहुंची? सूरत। गांधी 1921 में इंग्लैंड क्यों गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। निम्न में से किस घटना का नेतृत्व करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का। निम्न में से किस नेता को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन भारत की पश्चिमी शिक्षा लाए भारत में? तो लॉर्ड बेटिंग ने। महात्मा गांधी किस वर्ष भारत वापस आए? 1915 में। 1761 में हुई पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी पराजय हुई? मराठों की। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? टीपू सुल्तान। दिल्ली शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तोमरों के द्वारा, जो तोमर शासक थे। रजिया सुल्तान किस शासक की बेटी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। किनके बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? मुगल और मराठा। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? पानीपत। खतौली 1517 में के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और उसे कैद कर लिया, फिर फिरौती वसूलने के बाद रिहा कर दिया। 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? राणा सांगा को। मोहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया? दौलताबाद। निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा करके अपना राजवंश स्थापित किया? शेर शाह सूरी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक योजिनी खानाबदोज लोगों के साथ निकटता से जुड़ा था? कुषाण। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है?
गौतम बुद्ध। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग। संथारा इनमें से किस समुदाय की एक धार्मिक क्रिया है? जैन। डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने किस वर्ष में भीमबेटका की खोज की? 1957 में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक सेवा की शुरू की? लॉर्ड डलहौजी। किस यात्री ने मध्यकाल में भारत में प्रचलित डाक प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया? इब्न बतूता। गोल गुम्बज की रचना किसने की थी? दबुल के याकूत। क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज का नाम क्या नाम था? अटलांटिक में अपनी यात्रा शुरू की तो उसके जहाज का नाम था सांता मारिया। ब्रिटिश भारत का इनमें से कौन सा अधिनियम कंपनी के श्रमिकों को देशी भारतीय व्यक्तियों से उपहार स्वीकार करने पर रोक लगाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्न में से कौन सी नदी सुगौली संधि से जुड़ी हुई है? शारदा। किस गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मॉडर्न इंडिया के हार्बिंगर के रूप में किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। राष्ट्र के लिए किसने आह्वान किया था? उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। स्वामी विवेकानंद। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में। जैन उल अबिदीन निम्न में से किस राज्य के शासक थे? कश्मीर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? विलियम जोन्स ने। भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था? यूसुफ मेहर अली। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से संबंधित है? लाहौर। 1857 के भारतीय विद्रोह में उल्लेखनीय नेता के रूप में एक तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंगा। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र का स्थल और वर्ष दर्शाता है? बम्बई 1885। पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस द्वारा कहाँ घोषित किया गया था? लाहौर में। रजिया सुल्तान किसकी पूर्ववर्ती थी? बहराम शाह की। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह किस स्थान के नेता थे? बिहार। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां के शासनकाल के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? किला ए कोहना मस्जिद। मौर्य काल में साहित्यिक स्रोतों में इंडिका और अर्थशास्त्र शामिल हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया था 12 मार्च 1930 में। दारा शिकोह आखिरकार औरंगजेब के खिलाफ किस युद्ध में हार गया था? सामूगढ़ के युद्ध में। हंटर कमीशन के विकास पर विशेष जोर दिया किसने? हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया था। श्रीनगर के पुराने शहर की स्थापना किसने की जिसे अब पंड्रेथन के नाम से जाना जाता है? तो अशोक ने। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया था? विश्वामित्र। किस यूनानी दार्शनिक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भूगोल शब्द पेश किया था? एरातोस्थेनेस। फ्रैंकायस केरान ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की? 1667 में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी अनोखी खोजों और उनकी खोज से संबंधित स्थान को सूचीबद्ध करता है। गलत मेल को पहचानें। कालीबंगा बृहद स्नानागार। फ्रांसीसियों ने आखिरकार अपने भारतीय क्षेत्रों को भारत को कब सौंप दिया? 1954।
कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था? 1540। 1905 में किस भारतीय क्रांतिकारी सेनानी ने लंदन में इंडिया हाउस की शुरुआत की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। मुजफ्फरपुर बम मामले में 1908 में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? प्रफुल्ल चाकी। दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवान ए अमीर कोठी की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन। जब भारतीय परिषद अधिनियम 1909 अधिनियमित किया गया था तो भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो। किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में बनाया और एक छोटा किला बनाया? उदयन ने। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? भागीरथी, जिसको हुगली नदी बोला जाता है। इनमें से कौन सा वेद शास्त्र विधियों से संबंधित है? यजुर्वेद। किस गुप्त शासक ने हूण आक्रमण को निरस्त किया? स्कंदगुप्त। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो देखिए, ऋग्वेद में गंगा, यमुना, सरस्वती का उल्लेख है मगर नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल में गर्त आवासों के प्रमाण हैं? बुर्ज होम। अधिकतम हड़प्पा शिलालेख कहाँ दर्ज थे? तो जो मोहरें थीं उनमें सबसे ज़्यादा शिलालेख दर्ज किए गए थे। निम्नलिखित में से किस अवधि को हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? गुप्त काल। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 ईस्वी में। पहला जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और 24वें थे महावीर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858। इनमें से क्या सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? डिब्रूगढ़। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन से सेना अधिकारी जिम्मेदार थे? जनरल डायर। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1919 में। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। रिंग फेंस नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर चढ़ाई की। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब कौन बने? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से कौन दीन इलाही का सदस्य बन गया? बीरबल। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? बाजीराव द्वितीय। मनसबदारी प्रणाली का परिचय किस मुगल सम्राट ने दिया? अकबर। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कामना की लौ का विलुप्त होना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। मौर्य काल में कर चोरी को दंडित किया जाता था मृत्यु। इसमें से किस वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित है? तो गुप्त वंश। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस राजा के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? मेहरगढ़। हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? मिराग मिर्जा घियाथ।
शेर की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला मौर्य स्तंभ राजधानी में पाया जाता है कहाँ पे? सारनाथ में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? धर्मपाल के द्वारा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की थी? गुलाम वंश की। जलियांवाला बाग नरसंहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? रॉलेट एक्ट। दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? राजेंद्र चोल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे? अबुल कलाम आज़ाद। महापनंद ने मगध के राज्य पर शासन किया। इनमें से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की? तो अहमद वली शाह ने। इनमें से विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? श्रीरंग तृतीय। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ? लाला लाजपत राय। आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? शाहजहां। देवनामप्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों को अशोक द्वारा अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया था? 1922 में। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? इब्न बतूता। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान। महमूद गजनवी ने भारत के खिलाफ कितने अभियान चलाए? 17। मराठा शासक शिवाजी ने किस मंत्रिपरिषद की मदद से अपने राज्य पर शासन किया? अष्टप्रधान। 1857 के विद्रोह के दौरान किस मुगल सम्राट का शासन था? बहादुर शाह जफर। इनमें से कौन सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? तो भिराना सबसे पुराना। मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली किस मुगल सम्राट के शासनकाल में स्थानांतरित किया गया था? शाहजहां। चहलगानी रईसों की शक्ति को किसने तोड़ा? गयासुद्दीन बलबन। शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन को भारत से किसने छीन लिया था? नादिर शाह। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद किस स्मारक के उत्तर पूर्व में है? तो कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1828 में। जब सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह हुआ तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय ने की थी? लॉर्ड कर्जन। भारत का पहला मुगल आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आगरा का किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? अकबर। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई। किस सिद्धारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। 4 ज्ञात वर्णों में से कौन सा वर्ण चौथे स्थान पर था? शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चौथे स्थान पर शूद्र। पांड्य राजवंश की राजधानी नगर क्या था? मदुरै। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? नंद। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो। यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ क्या है? बलिदान। मौर्य काल को भारत के लौह युग के रूप में जाना जाता है। कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था? बिंदुसार। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीडी बिरला। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? सिंह विष्णु। सांची स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट द्वारा करवाया गया था? अशोक। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? लोथल। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। निम्नलिखित में से किस राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय।
ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित हैं? पुलिकेशन द्वितीय। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है? दीर्घ शिलालेख में। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण। बौद्ध ग्रंथ मज्जिमा निकाय किसमें है? पाली भाषा में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा और भ्रूण हत्या की प्रथा का समाप्त कर दिया? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। डचों ने बंगाल में अपनी पहली बस्ती स्थापित की थी? चिनसुराह में। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर चेरा साम्राज्य की राजधानी थी? करूर। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1942। गांधी इरविन समझौतों को किस रूप में जाना जाता है? दिल्ली समझौता। स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा का परिणाम था। असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस सत्र में अपनाया गया था? नागपुर सत्र 1920 में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? तो 12 अंग। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? कौशल। लखनऊ संधि किस वर्ष में हुई थी? 1916 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? 1793। निम्नलिखित में से किस युद्ध के माध्यम से भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया था? पानीपत का पहला युद्ध। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो देखिए, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन सभी सभी महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई हैं तो निकाली गई। युगांतर से संबंधित नहीं है महात्मा गांधी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1517 में। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? जालौर। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? संभवनाथ। वज्रयान स्कूल किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। हड़प्पावासी पूजा करते थे देवी और पशुपति की। ब्रिटिश शासन के तहत किस आयोग ने अकाल संहिता तैयार की? स्ट्रेची कमीशन ने। भारत में टोकन मुद्रा प्रणाली किसने शुरू की? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया? तराइन के द्वितीय युद्ध में। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा का प्रचार किया? राजा राम मोहन राय। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। अजमेर में अलाउद्दीन खान के मकबरे को 16 थुम्बा के रूप में जाना जाता है। सकरादित्य किसे कहा जाता था? कुमारगुप्त प्रथम को। अशोक का सिंह शीर्ष सारनाथ में एक स्तंभ पर था। जैन धर्म किन दो संप्रदायों में विभक्त हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर। सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था? वज्रयान। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी। 1921 में हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन के द्वारा किया गया? दयाराम साहनी। पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कैनिंग। भारत में सोने के सिक्कों के सबसे बड़े ढेर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? कुषाण। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पहला किला था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। महाभारत काल का विराटनगर किस जनपद की राजधानी था? मत्स्य। तो दोस्तों, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
आपके जो सभी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए सब में मददगार शामिल होंगे और इन्हीं में से आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। तो पहली बार चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।